नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पंपकिन स्पाइस लाटे सीजन पूरे जोरों पर है और स्टारबक्स के फैन फेवरेट बेवरेज की 20th एनिवर्सरी मनाने के लिए कॉफी की दिग्गज कंपनी इसका स्वाद चखने का एक नया तरीका पेश कर रही है, यानी NFT कलेक्टिबल्स। गुरुवार को स्टारबक्स कंपनी के वेब3 रिवॉर्ड्स और लॉयल्टी प्लेटफॉर्म स्टारबक्स ओडीसी के माध्यम से पंपकिन स्पाइस लाटे डिजिटल टिकट्स की एक सीरीज जारी करेगा। फिजिकल ड्रिंक्स के क्वालिटीज को दर्शाने के लिए NFTs को 4 वेराइटीज में बेचा जाएगा: स्पाइस्ड, व्हिप्ड, आइस्ड और स्टीम्ड। हर NFT को एक ओपन एडिशन के माध्यम से बेचा जाएगा, जिसका अर्थ है कि सेल टाइम फ्रेम के भीतर कितनी भी NFTs मिंट और बेची जा सकती हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जो गुरुवार 5 अक्टूबर से सोमवार 9 अक्टूबर तक चलने वाला है। हर NFT पीस $20 में उपलब्ध होगा और ओडिसी मेंबर्स को हर पीस को 250 पॉइंट्स प्रदान करने होंगे। साथ ही सभी 4 NFT स्टैम्प्स के बायर्स को एक अभी तक अप्रकाशित अवसर प्रदान किया जाएगा। सिर्फ ओडिसी मेंबर्स ही NFTs खरीद सकते हैं। खरीदी गई NFTs के आर्टवर्क का खुलासा 10 अक्टूबर को किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओरिजिनल डोज मीम होल्ड करने वाली एक एंगेज्ड NFT कम्युनिटी लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर एक एक्चुअल स्टैच्यू स्थापित करने के लिए काम कर रही है, जो मीम को प्रेरित करने वाले डॉग कबूसो को होमेज देती है। कम्युनिटी के मेंबर्स ने कॉइनडेस्क को बताया कि स्टैच्यू का अनावरण जापान के सकुरा में 2 नवंबर को कबूसो के बर्थडे पर सकुरा सिटी के कोलैबोरेशन से किया जाएगा। इसे सकुरा फुरुसाटो स्क्वायर में रखने की योजना है, जहां कबूसो के पेरेंट अक्सर उसे वॉक पर ले जाते हैं। डोज मीम और डोज कॉइन को प्रेरित करने वाले जापानीज शिबा इनु डॉग कबूसो के फैंस ने पिछले साल स्टैच्यू बनाने के लिए फंड जुटाया था और यहां तक कि एक दिन इसे मून पर रखना चाहते हैं। कम्युनिटी इस अवसर का जश्न मनाने के लिए इंटरैक्टिव इवेंट्स आयोजित करने की योजना बना रही है। उपस्थित लोगों को साटो से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही उनकी NFT होल्डिंग्स के आधार पर कुछ प्रिविलेजेस भी मिलेंगी। प्लेजर डाओ NFT कलेक्टर्स का एक सेट जो हाई प्राइस वाले NFT खरीदते हैं और ओन द डोज सहित कम्युनिटीज का निर्माण करते हैं। डोज को डू ओनली गुड एवरीडे का शॉर्ट फॉर्म मानते हैं। वे दुनिया भर में मीनिंगफुल चैरिटीज के लिए दान करते हैं, जिसमें ओन द डोज लिस्टेड है। सेव द चिल्ड्रन के टॉप क्रिप्टो गिवर के रूप में ओन द डोज एक डोज डॉक्यूमेंट्री पर भी काम कर रहा है, जिसमें कबूसो के लाइफ और मीम के राइज को दिखाया गया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। शिमारू एंटरटेनमेंट भारत में यूजर्स के लिए एक नया मेटावर्स कंटेंट डेस्टिनेशन लेकर आया है। जियो ड्राइव यूजर्स अब शिमारू द्वारा लॉन्च किए गए नए मेटावर्स डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। शिमारू की इस नई पहल से भारत में XR को अपनाने में बढ़ोतरी होगी। जियो ड्राइव की घोषणा इस साल की शुरुआत में IPL के दौरान यूजर्स को क्रिकेट देखने का एक नया अनुभव देने के लिए की गई थी। ये एक बेहद ही अफोर्डेबल स्मार्टफोन बेस्ड VR प्रोडक्ट है, जो केवल 1299 रुपए में उपलब्ध है। इसे आप रिलायंस डिजिटल, Amazon और जियो मार्ट से खरीद सकते हैं। अब जियो ड्राइव वाले यूजर्स मेटावर्स में शिमारू की कंटेंट को नए नजरिए से देख पाएंगे। शिमारू वर्स को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, नियर प्रोटोकॉल और सेरेकल के साथ सहयोग में बनाया गया है। इसका उद्देश्य यूजर्स को एक अनपैरेलल्ड और कैप्टिवेटिंग एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस प्रदान करना है। भारत में VR को अपनाना अभी भी काफी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके यूज केसेस केवल एंटरटेनमेंट तक ही लिमिटेड हैं, जो यूजर्स को अन्य माध्यमों से मिलता है। शिमारू की इस तरह की इनिशिएटिव से इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और इसकी वजह से VR हेडसेट को तेजी से अपनाया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हांगकांग बेस्ड क्रिप्टो फोकस्ड वेंचर कैपिटल फर्म CMCC ग्लोबल ने एशियन ब्लॉकचेन स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए $100 मिलियन जुटाए हैं। टाइटन फंड नामक क्रिप्टो फंड ने 4 अक्टूबर को अपना इनॉग्रेल फंडिंग राउंड बंद कर दिया, जिसमें ब्लॉकचेन कंपनी Block.1, हांगकांग के टाइकून रिचर्ड ली के पैसिफिक सेंचुरी ग्रुप, वर्कलवॉस कैपिटल, जेप्सन कैपिटल और एनिमोका ब्रांड्स के फाउंडर यात्स्यू सहित 30 इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन था। टाइटन फंड प्रमुख क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगा। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर एप्लीकेशन जैसे गेमिंग और NFTs और फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें एक्सचेंजेस, वॉलेट्स और प्लेटफॉर्म लेंडिंग और बोरोइंग के लिए शामिल है। CMCC ग्लोबल का क्रिप्टो फंड हांगकांग को ध्यान में रखते हुए अर्ली स्टेज ब्लॉकचेन स्टार्टअप में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की पेशकश करने वाला चौथा फंड होगा। फंड पहले ही 5 इन्वेस्टमेंट राउंड कर चुका है, जिनमें से 2 हांगकांग बेस्ड स्टार्टअप्स की ओर हैं। ओवर टू यू रोशनी।
हांगकांग के पुलिस फोर्स और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लीडिंग सिक्योरिटीज रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सस्पिशियस एक्टिविटी की निगरानी के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स की स्थापना की है। एसएफसी द्वारा कल पब्लिश एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि टास्क फोर्स की स्थापना 28 सितंबर को दोनों अथॉरिटीज के बीच एक हाई लेवल मीटिंग के बाद की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सस्पिशियस और इलीगल एक्टिविटीज की निगरानी में उनके कोलैबोरेशन को बढ़ाना है। टास्क फोर्स में पुलिस फोर्स के कमर्शियल क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन डिविजन्स के मेंबर्स के साथ साथ एसएफसी के एनफोर्समेंट और इंटरमीडिएरीज डिविजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल है। वर्किंग ग्रुप का घोषित उद्देश्य सस्पिशियस और इलीगल एक्सचेंज एक्टिविटीज पर जानकारी साझा करना, सस्पिशियस एक्सचेंजेस के जोखिम का आकलन करने के लिए एक मैकेनिज्म विकसित करना और संबंधित जांच में अपनी एजेंसियों की एक्टिविटीज को कोलैबोरेट और इंटीग्रेट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।